जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। जितिया व्रत के दौरान अपने बच्चे की सलामती के लिए इन कथाओं का श्रवण अवश्य करें। कथा को पूरा सुने, क्योंकि किसी भी व्रत के दौरान कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। इसलिए कथा को पूरा सुने और आगे दूसरों को भी शेयर करें। जीवित भगवान आपकी संतान की रक्षा करे, आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। आइए सुनिए कथा। आश्विन महीने के कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। इसे ज्योतिया या जितिया व्रत भी कहते हैं। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती है। नौमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। और जितिया व्रत के पारण में हमेशा गर्म भोजन ही खाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। भगवान जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चिलवा सिंहारण की मूर्ति बनाए। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाए। जीवित पुत्री का व्रत की कथा कहे या सुने। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजन करें। अब सुने जितिया व्रत की कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कांतिकाल में लोगों की बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने वापस में सलाह किया कि क्या इस दिन काली में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वे वापस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ।
ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाया करें और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धोमे ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को बलिदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से उस गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देव, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासी ने स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और पीपल वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा भी सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया।
सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वो दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ पत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां हमारे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता के पास भिजवा दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरत में बदल गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों की भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। प्रेम से बोले जीवित वाहन की जय हो। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें शादीशुदा थी और दोनों गर्भवती थी। दोनों बहनें का 1 महीना ही हो रहा था, इसलिए उनको अंदाजा नहीं लगा कि वह गर्भवती है। गर्भवती अवस्था में ही उन दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रख लिया। नहाए खाए के दिन नहाए खाए का नियम किया और जितिया व्रत के दिन व्रत रखा। मगर छोटी बहन बड़ी बहन से कहने लगी, दीदी, हम लोग जो व्रत रखे हैं बिना खाए पिए 1 बूंद पानी भी नहीं पीते हैं। ये सब क्या जितिया भगवान हम लोग को देखने आते हैं कि हम लोग खा के व्रत कर रहे हैं कि भूखे व्रत कर रहे हैं? क्यों ना हम दोनों खा करके व्रत रह जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ही शाम हुआ तो दोनों बहनें सभी औरतों के साथ मिलकर नदी में स्नान कर पूजा करके कथा सुन के जितिया को अपने गले में पहनकर घर वापस आती है और आकर दोनों बहनें मिलकर चुपके से चाय बनाकर चाय नाश्ता करके पानी पी लेती है और सुबह में सबको दिखा के पारण करती है। ये चीज देखकर जीवित भगवान बहुत क्रोधित हुए। इसी तरह करके समय बीतते गया। जैसे ही 9 महीना बीता, वैसे दोनों बहनों ने एक लड़की को जन्म दिया। समय बीतने लगा, बच्ची बड़ी होने लगी। जब दोनों बच्चियां 5-5 वर्ष के हो गई, तब छोटी बहना कहने लगी अपनी दीदी से, दीदी देखिए ना, ऐसा लगता है मेरी बेटी बहरी है, कुछ सुनती नहीं है। छोटी के बात सुन बड़ी भी कहने लगी, मेरी बेटी तो गूंगी है। दोनों माताएं बहुत परेशान हो गई
ये भगवान, हमसे क्या गलती हो गया कि मेरी बेटी बहरी और गूंगी हो गई है। अब दोनों बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं कि हमसे ऐसा कौन सा भूल हुआ जिस कारण मेरी बेटी बहरी हो गई और उसकी बेटी गूंगी हो गई। अब मेरी बिटिया से कौन विवाह करेगा। ये सोच सोच कर दोनों माताएं बहुत रोए जा रही है। सुबह से शाम हो गया, रोए जा रही है। रोते रोते दोनों माताओं का कब आँख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। दोनों माताओं का दुख देख के जीउत भगवान बूढ़ी माई के रूप में सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटी, तूने जितिया का व्रत किया था। दुनिया लोग जितिया व्रत के दिन एक बूंद तक पानी नहीं पीते हैं और तुम दोनों बहनों ने जितिया व्रत के दिन पूजा पाठ तो किया, शाम को घर आकर चाय नाश्ता कर लिया, पानी पी लिया। क्या तुम लोग को डर नहीं लगा? दुनिया के सभी माताएं इस व्रत को निर्जला करती है, अपने पुत्र के सलामती के लिए करती है, या फिर पुत्र पाने की कामना से करती है, या फिर जिसका कोई भी संतान नहीं है, संतान पाने के लिए ये व्रत करती है। लेकिन तुम दोनों ने व्रत तो किया, लेकिन व्रत के दिन भोजन कर लिया और जीउत भगवान का बुराई किया, निंदा किया। अरे जीउत भगवान ही सब कोई के शरीर में जीव को डालते हैं, तुमने उनका ही बुराई किया, उनका ही अनादर किया। ये सब उनका ही कोप का प्रभाव है। अगर तुम दोनों अपनी बच्ची की सलामती चाहती हो तो जितिया व्रत आने वाला है। इस बार श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से नियम पूर्वक उनका व्रत करो। जीउत भगवान सबके दुख को हर लेते हैं। इतना कह के बूढ़ी माई सपने से अंतर ध्यान हो गई। जब बहनों का नींद टूटा तो दोनों बहनें एक दूसरे के पास आकर कहने लगी, बहन बहन, दीदी दीदी, देखिए ना, हमने ऐसा सपना दिखा। तो दोनों बहनें कहने लगी, हाँ बहन, मैंने भी यही सपना देखा। अब दोनों बहन मन में ठान लेती है कि इस बार मैं जितिया का व्रत पूरा विधि विधान के साथ करूंगी, एक बूंद तक पानी नहीं पीऊंगी, निर्जला व्रत रखूंगी। जब इस साल जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें नियम पूर्वक नहाए खाए की विधि की और दूसरा दिन निर्जला व्रत रही। जब सभी लोग शाम के समय नदी में स्नान करने जा रहे थे तो दोनों बहनें भी अपनी अपनी बेटी को लेकर चली गई नदी में स्नान करने। सभी माताएं नदी में स्नान करने गई तो दोनों बहनें भी अपनी दोनों बेटी को, नदी के पास ही मिट्टी था, घास था, दोनों बच्चियों को बैठाकर दोनों माताएं नदी में स्नान करने जाती है। पानी में डुबकी लगाने से पहले दोनों माताएं हाथ जोड़कर जितिया भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझसे जो भी गलती हुआ हो उसे माफ कर दे। इतना कहकर दोनों माताएं पानी में डुबकी लगाती है। वैसे दोनों माताएं डूबने लगती है। ये देखकर दोनों बच्चियां जोर से चिल्लाने लगी, माँ। वैसे ही दोनों माताएं पानी से निकल आती है और दोनों माताएं बहुत खुश हो जाती है। दोनों माताएं ने देख लिया जितिया भगवान में कितना ताकत है, कितना शक्ति है। गूंगी बेटी बोल पड़ी, माँ। बहरी बेटी सुन ली, माँ। बहरी को सुनाई देने लगा और गूंगी बोल उठी। तभी लोग आश्चर्य हो गए। तभी एक बूढ़ी माई आकर कहने लगी, बेटी, ये तो जितिया व्रत का फल मिला है तुम्हें। तुमने श्रद्धा भक्ति से इस बार जितिया व्रत किया है, इसलिए भगवान ने तुम्हारा सुन लिया। दोनों माताएं अच्छे से मन लगाकर जीउत भगवान का पूजा किया और जितिया के धागा को अपने गले में पहन लिया और मन में कहने लगी, हे जीउत भगवान, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। मैं आपका व्रत हमेशा करती रहूंगी जब तक मेरे में शक्ति है। बस आप मुझे एक पुत्र संतान दे दे। दोनों माताएं यही जीउत भगवान से प्रार्थना करती है। पूजा पाठ करने के बाद सभी माताएं अपने अपने घर चले जाते हैं।
और जब सुबह होता है, नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा पाठ करके गरम गरम भोजन बनाकर दोनों बहनें पारण करती है। इसी तरह से समय बीतते गया और फिर कुछ साल बाद दोनों बहनों को एक एक पुत्र होता है। दोनों बहनें बहुत खुशी हुई, खुशी मन से हर साल जितिया व्रत करने लगी। हे जीउत भगवान, जैसे अपने उन दोनों बच्चियों पर अपना कृपा करी, वैसे ही मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोलिए जीउत भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ और बेटा एक साथ रहते थे। बेटा था 5 वर्ष का। बेटा का नाम था श्याम। श्याम के पिता दूसरी शादी कर लिए थे और दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। श्याम अपनी माँ के साथ अकेले ही रहा करता था। श्याम की पालन पोषण करने के लिए माँ हर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। श्याम की माँ जब भी काम पर जाया करती तो वह अपने बेटे को कुछ खाना खिलाकर सुला देती और घर को बाहर से बंद करके चली जाती थी। माँ का मन में बस यही ख्याल रहता था कि जल्दी मालकिन का घर का सारा काम कर लूँ और अपने बच्चे के पास लौट आऊँ। क्योंकि बेटा अभी छोटा था ना, 5 वर्ष का था, इसलिए माँ बहुत बेचैन रहती थी और बेटे को काम पर ले जाने से मालकिन बहुत नाराज होती थी। इसी तरह चलते गया। हर साल की तरह इस साल भी जितिया का व्रत आने वाला था। श्याम की माँ हर साल जितिया का व्रत पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ किया करती थी, क्योंकि उनके साथ उनके पति रहते थे। जब श्याम 5 वर्ष का हुआ तभी श्याम के पिता ने दूसरी शादी कर ली और पहला पत्नी को छोड़ दिया। ना धन देते ना दौलत देते। इसी कारण माँ को हर लोगों का घर में जाकर कामकाज करना पड़ता था। इस बार जब जितिया का व्रत आने वाला था तो श्याम की माँ मालकिन के घर जाकर कहती है, मालकिन आज नहाए खाए का दिन है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, कल जितिया है। लेकिन मालकिन छुट्टी नहीं देती है। श्याम की माँ फिर भी पूरा नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया व्रत को करती है और उसकी मालकिन भी जितिया का व्रत करती थी। श्याम की माँ नहाए खाए का नियम बहुत अच्छे से करती है और जितिया व्रत के दिन अपने बेटे को खाना खिलाकर सुलाकर मालकिन के घर चली जाती है काम पर। मालकिन का घर जाकर श्याम की माँ सारा कामकाज कर लेती है और उस दिन मालकिन श्याम की माँ से कहती है, सुनो ये कद्दू लो, इसे काट दो। श्याम की माँ ने कहा, नहीं मालकिन, मैं जितिया का व्रत की हूँ, मैं कैसे काट सकती हूँ। जितिया का व्रत करने से कुछ भी काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ तक बाल में भी कंघी नहीं करनी चाहिए। तो मैं कैसे ये कद्दू को काट लूँ मालकिन, आज के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मालकिन के घर में और कोई भी नहीं था, सारा लोग बाहर काम पे गए हुए थे। मालकिन अकेली थी, खाना तो उनको ही बनाना था। श्याम की माँ तो सिर्फ घर का सारा कामकाज किया करती थी, लेकिन जितिया का व्रत के दिन कुछ काटा नहीं जाता है। इसी कारण मालकिन चालाकी करके उस नौकरानी को यानी कि श्याम की मम्मी को जोर जबरदस्ती करके कद्दू कटवा लेती है। उसे धमकी लगाती है, अगर तुम कद्दू नहीं काटेगी तो तुम्हें मैं पैसा नहीं दूंगी। बस बेचारी, उसे पैसा का जरूरत था अपने बच्चे के लिए, बस इसी कारण कद्दू को काट लेती है। अब मालकिन का घर का सारा काम समाप्त हो गया तो नदी में स्नान करके पूजा करके जीवित भगवान का कथा सुनकर अपने घर को आती है। वह अपने घर को जलती हुई देखती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, अपने बेटे को पुकारने लगी, श्याम श्याम करते करते रोते रोते वह बेहोश हो चुकी थी। जब श्याम की माँ को होश आया तब सुबह हो चुकी थी और उसके सामने एक बूढ़े बाबा खड़े थे। बूढ़े बाबा तो बूढ़े बाबा थे ही नहीं, वो तो जितिया भगवान थे, जो बूढ़े बाबा का भेष धारण करके माँ का सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो,
तुम्हारा बेटा तो सुरक्षित है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम अपना व्रत को पूरा करो, अच्छे से पारण करो। पारण करने से पहले ज्योत भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो और उसके बाद ही पारण करना। पारण करने के बाद दिल से अपने बेटे को पुकारना, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। श्याम की माँ ने वैसा ही किया जैसे बूढ़े बाबा ने बताए थे। श्याम की माँ पारण करने से पहले पूजा पाठ कर लेती है, ज्योत भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अपने सारे भूल चूक की माफ़ी मांगती है। श्याम की माँ को पता ही था कि उसने ज्योतिया व्रत के दिन सब्जी को काटा था, लेकिन उसकी मजबूरी भी थी। भगवान सबका दुख को समझते हैं। ऐसा विचार करके गरम गरम भोजन से पारण करती है और दिल से पुकारती है। उसका बेटा उसके सामने खड़ा होता है। माँ बेटे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटा कहता है, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? माँ अपने बेटे को सारा कहानी बताती है। बेटा, मैं जब काम करके वापस आई तो मैंने देखा कि हमारा घर जल रहा है। तब बेटा ने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो घर में आराम से बैठकर एक बाबा के साथ खेल रहा था। माँ तो समझ गई, मन ही मन में कहने लगी, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। ज्योत भगवान का लीला अपरंपार है, उनका लीला वो ही जाने। इधर ज्योत भगवान के कृपा से श्याम की मम्मी की श्रद्धा भक्ति के कारण ज्योत भगवान प्रसन्न होकर उनकी बेटे का रक्षा करते हैं और झोपड़ी को महल में बदल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। और उधर मालकिन का दोनों हाथ जल गया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर जितिया का व्रत में जोर जबरदस्ती एक लाचार माँ की परेशानी को नहीं समझी, उनसे कद्दू कटवा ली। इसी कारण से मालकिन की दोनों हाथ जल जाती है। मालकिन जले हुए हाथ लेकर श्याम की माँ के पास आकर श्याम की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। श्याम की माँ ने कहा, मालकिन कभी भी किसी का मजबूरी का फायदा मत उठाइए। जाइए सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति के साथ ज्योत भगवान से अपनी गलती का क्षमा याचना कीजिए, जिससे आपके जले हुए हाथ जल्दी ठीक हो जाएंगे। मालकिन ने ज्योत भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। ज्योत भगवान ने मालकिन को क्षमा कर दिए। सभी प्रेम से बोले, ज्योत भगवान की जय हो। हे ज्योत भगवान, जैसे आपने उस गरीब माँ की बच्चे की रक्षा की, धन दिए, दौलत दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुक्कारा भरने वाले सभी को देना। सभी प्रेम से बोले, ज्योत भगवान की जय हो। और कथा को भी प्रेम से लाइक शेयर करें। आपकी इच्छा भगवान पूर्ण करे। इस कथा का संबंध महाभारत काल से है। दरअसल महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत क्रोधित थे और हर हाल में पांडवों से बदला लेना चाहते थे। इसलिए वह पांडवों के शिविर में घुस गए और उसमें सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाले। वे सभी द्रौपदी के संतानें थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। श्री कृष्ण भगवान ने अपने सभी पुण्य को उत्तरा के अनजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। इसके बाद से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जितिया का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जो महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, उसकी संतान को कभी भी दुख उठाना नहीं पड़ता है और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपना संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। सभी प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, जीउत भगवान की जय हो। जितिया व्रत की पारण करने से पहले आप जरूर सुनिएगा और जितने लोग जितिया का व्रत किए हैं सारे लोग में जरूर शेयर करें। जो भी इस कथा को लाइक और शेयर करेगा भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी, क्योंकि इस कथा में बहुत बड़ी जानकारी है उन माता के लिए, उन बहनों के लिए जो भी जितिया का व्रत करती है उनके लिए। इसलिए शेयर जरूर करें। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो चलिए प्रेम से बोलिए जीउत भगवान की जय हो। कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। शादी का कुछ साल बीतने के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। कुछ साल बाद पति की मृत्यु हो जाती है। बेटा का नाम था लालू। पति के नहीं रहने पर अब माँ कैसे घर संसार को चलाए, बस इस कारण से माँ हर लोगों के घर में कामकाज किया करती थी। उसके बदले में सारे लोग मिलके उसे थोड़ा सा अनाज दिया करते थे। वही अनाज को अपना घर में पका के खुद खाती और अपने बच्चे को खिलाती। एक दिन की बात है, रामू की मम्मी को एक पड़ोसन ने कहा, रामू की माँ, परसों जितिया का व्रत आ रहा है, तुम नहीं करेगी? जितिया का व्रत करने से बच्चे की आयु लंबी होती है, बच्चा स्ट्रांग बनता है, इसलिए जितिया का व्रत जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा सहारा तो यही है, तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए अपने पुत्र की सलामती के लिए जीवित पुत्री का व्रत जरूर करना। अब तो रामू की माँ मन में सोचती है, पड़ोसन तो मुझे अच्छी बात बताई है, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है इस पुत्र के सिवा, इसलिए मैं इसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत जरूर करूंगी। जैसे ही जितिया व्रत का नहाए खाए का दिन आया, उस दिन रामू की माँ सुबह में उठकर अपने घर का सारा कामकाज करती है और उसके बाद घर के आस पड़ोस में जाकर कामकाज करके शाम को घर में लौटती है। उस दिन रामू की माँ को थोड़ा सा चावल मिला था, वो भी खुदी वाला चावल। खुदी वाला चावल का मतलब ये होता है जो टूटा टूटा चावल होता है, छोटा छोटा कण, वही चावल उसे काम करने के बदले में दिया गया था। रामू की माँ उसी चावल को अपना घर में लाती है, रात को वही चावल को बनाती है। थोड़ा सा चावल जीउत भगवान के लिए निकाल करके रख देती है और वही थोड़ा चावल जो बचता है अपना बेटे को खिलाती है और खुद खाती है। और जो थोड़ा चावल बचता है उसे पानी में डाल के रख देती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। अब जैसे ही सुबह का 3 बजता है, रामू की माँ जो जीउत भगवान के लिए खुदी वाला चावल निकाल कर रखी थी, वही चावल को जीउत भगवान को देके घर में जाके फिर से सो जाती है। और अब जैसे सुबह होता है, रामू की माँ अपने घर का सारा काम कर लेती है, लेकिन आस पड़ोस में काम काज करने नहीं जाती है, क्योंकि उस दिन निर्जला व्रत रखी थी। बस इसी कारण लोगों के घर में जाकर काम काज नहीं करती है। और जो कटोरा में पानी डालकर उसने चावल रखा था, उसी चावल में से थोड़ा सा चावल अपने बेटे को खिला देती है। सारा दिन भर रामू की माँ व्रत रही और श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत की, कथा सुनी, पूजा की। अब जिस दिन पारण का दिन आता है, उस दिन रामू की माँ मन में सोचती है, मेरे घर में तो कुछ खाने का सामान है ही नहीं, बस थोड़ा सा बासी भात बचा है जिसमें से मेरा बेटा खाया था। मैं एक काम करती हूँ, इसी चावल में से थोड़ा सा खा के चली जाती हूँ। लोगों का घर में काम करूँगी तभी ना लोग मुझे अनाज देगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो रामू की माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुम जाओ बाहर बगीचा में खेलो, मैं थोड़ा सा बासी भात खाकर
बासी चावल खा करके जाती हूँ, आस पड़ोस में काम करूँगी तभी लोग अनाज देगा, उसके बाद जो अनाज देगा उसको घर में लेकर आऊँगी, फिर गरम गरम बनाऊँगी, तब हम दोनों मिलकर खा लेंगे। अब तो बूढ़ी माई जैसे ही बासी भात का एक कौर मुंह में लगाती है, वैसे ही जीउत भगवान नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जीउत भगवान को थोड़ा भी पसंद नहीं कोई भी उनका व्रत करे और बासी भोजन करे, ये इनको कतई पसंद नहीं। ये गलती आप सभी कभी ना करें। जितिया व्रत के पारण के दिन गरम गरम भोजन ही करें। अब रामू की मम्मी की गलती का परिणाम ये हुआ कि जीउत भगवान के कोप के कारण नाग देवता रामू को निगलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे रामू की मम्मी बासी भात का कहर लगाते जाती है, वैसे वैसे नाग देवता रामू को निगलते जाते हैं। जैसे ही रामू की मम्मी की बासी चावल सारा समाप्त होता है, वैसे ही नाग देवता भी रामू को पूरा निगल लेते हैं। अब तो रामू की माँ बासी भोजन कर ली, अब गई है लोग के घर में काम काज करने। सारा दिन भर काम काज करती है तो लोग उसे थोड़ा सा चावल देते हैं। चावल लेकर आती है और घर में गरम गरम भात बनाती है और जाती है बगीचा में अपने बेटे को लाने। अब बूढ़ी माई बगीचा में जैसे जाती है, चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन उनका बेटा रामू वहाँ नहीं मिलता। अगल बगल में पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है रामू तो यहाँ आया था, लेकिन जाते हुए तो हमने देखा ही नहीं। अब तो रामू की मम्मी बहुत परेशान, बहुत रो रही है। पूरा गांव में ढूंढ ली, लेकिन रामू का पता नहीं चला। अब तो रामू की मम्मी वही बगीचे में माथा पीट कर रो रही है। ये देखकर जीउत भगवान एक बूढ़ी माई का वेश धारण करके रामू की माता के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब रामू की मम्मी कहती है, माई मैं क्या कहूँ आपसे। मेरा एक 5 वर्ष का बेटा है, उसे हमने कहा था तुम बगीचा में खेलो, मैं काम करके आऊंगी, थोड़ा मोड़ा अनाज मिलेगा, उसी अनाज को मैं पकाऊंगी तो मैं खुद तुम्हें बुलाने आऊंगी, फिर हम दोनों गरम गरम भोजन कर लिया करेंगे। इतना सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी, तुमने क्या जितिया का व्रत किया था? तब रामू की मम्मी कहती है, हाँ मैंने तो किया था, मुझे पड़ोसन ने बताया कि जितिया का व्रत करने से पुत्र की आयु लंबा होता है, पुत्र हमेशा सलामत रहते हैं, लेकिन मैं तो पहली बार व्रत की, मेरा पुत्र ही खो गया। ये क्या है माँ, ये क्या है? मैंने व्रत किया बेटे की सलामती के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। इतना कहकर रामू की मम्मी बूढ़ी माई के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अब तो भेष रूपी जीउत भगवान को रामू की माँ पर दया आती है। उन्होंने कहा, बेटी तुमने तो जितिया का व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ की थी, लेकिन पारण करते वक्त तुमने क्या खाया था ये मुझे बताओ। तब रामू की माँ कहने लगी, माँ मैं तो सुबह में बासी भात खाई थी, क्योंकि मैं जब तक लोगों के घर में काम नहीं करूंगी तब तक मुझे कोई अनाज नहीं मिलता। बस इसी कारण से मैं सोची बासी भात खाकर चली जाती हूँ, फिर लोगों का घर में काम करूंगी तो 2 अनाज मिलेगा, उसे ही लेकर आऊंगी तो गरम गरम बनाऊंगी, फिर मैं और अपना बच्चा दोनों जन मिलकर खाएंगे। अब भेष रूपी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम्हारा गलती यहीं पर है, क्या तुम्हें पता नहीं? जो भी लोग जितिया का व्रत करता है उसे बासी भोजन गलती से भी नहीं करना चाहिए। पारण के दिन गरम गरम ताजा ताजा ही खाना खाना चाहिए। इसी कारण से तुमसे जीउत भगवान नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही तुम्हारे बच्चे को हर लिया है। अब तो रामू की मम्मी बहुत जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, हे जीउत भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो उसे माफ़ कर दीजिए, आपसे मैं कभी भी ऐसा गलती नहीं करूँगी। और बूढ़ी माई से भी कहने लगी, माँ ओ माँ,
मेरा मदद कीजिए। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं भी अपना जान दे दूंगी माँ, मेरे बेटे का रक्षा कीजिए। तब बूढ़ी माई कहने लगी, ठीक है, तुम्हारा बेटा तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम अगली साल जितिया व्रत का इंतजार करो और श्रद्धा भक्ति से जितिया का व्रत करो, लेकिन ध्यान रखना पारण का दिन बासी भोजन गलती से भी मत करना। अब बूढ़ी माई बेटे की आस लेकर इंतजार करने लगी कि कब जितिया का व्रत आएगा। अब जब अगला साल आया, रामू की मम्मी पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति से जीउत भगवान का व्रत करती है और पारण के दिन गरम गरम भात बनाकर गरम गरम मार को फूक फूक कर पीती है। और जैसे जैसे गरम गरम भात खाती है, मार फूक फूक कर पीती है, वैसे वैसे नाग देवता उनके बेटे रामू को निगलते जाते हैं। जैसे ही बूढ़ी माई का सारा चावल समाप्त होता है, वैसे ही जीउत भगवान रामू को अपने हाथों में पकड़कर बूढ़ी माई के घर के पास छोड़ जाते हैं। बूढ़ी माई जैसे ही चावल खत्म करके दरवाजे पे खड़ा होती है, वैसे ही बेटा जोर जोर से कहने लगा, माँ, ओ माँ, कहाँ हैं आप? मुझे बगीचा से तो लेने आप आए ही नहीं। आप तो बोले थे गरम गरम भोजन बना के मुझे लेकर आएंगे, आप तो आए नहीं माँ। तब रामू की माँ सब समझ जाती है, ये तो जीउत भगवान का कृपा है। भगवान ने मेरे बेटे को अच्छे से रखे थे। मेरा बेटा को तो कुछ भी याद ही नहीं, उसे लगता है कि वो आज ही बगीचे में गया था। रामू की मम्मी जीउत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और गांव वालों में ये प्रचार कर देती है कि कोई भी लोग जितिया का व्रत करे तो कभी भी बासी भोजन ना करे, हमेशा ताजा भोजन और गरम गरम भोजन से ही पारण करे। हे जीउत भगवान, जैसे आपने रामू की रक्षा की, वैसे सबके पुत्रों की रक्षा करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए। प्रेम से बोले जीउत भगवान की जय हो। धन्यवाद।